कोनिचिवा मिना। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है नाई फॉर्म। और नाई फॉर्म में हमें समझना है कि जो मेन रहेगा हमारा इस वीडियो के लिए वो है नाई फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं, नाई फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो चीज़, सबसे पहले आएगा नाई फॉर्म को कैसे यूज़ करना है और नाई फॉर्म को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे नाई फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करते हैं। मास फॉर्म हमने सीखी है। मास फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो बेस फॉर्म में अभी तक हमने सीखते हुए आए थे। कोई सी भी वर्ब है, जैसे आसोबी मास, तो आसोबी मास, ये मास लगा हुआ है। जिस भी वर्ब के एंड में मास लगा है तो उसे मास फॉर्म कहते हैं वर्ब की। इसी मास फॉर्म को हम जब डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो 3 ग्रुप आते थे। वर्ब के 3 ग्रुप हैं, नॉर्मली याद रखिए। फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। ग्रुप फर्स्ट में आते हैं हर वो वर्ब जिसमें ई साउंड आ रहा है, जैसे ई, शी, नी, ची, मी, ही, बी, ऐसे सारे। सेकंड ग्रुप में ए साउंड आ रहा है जिसमें, जैसे हो गया ए, से, ने, ते, में, ऐसे सारे। थर्ड में शिमास और कीमास और इनसे बनने वाले वर्ब। सेकंड में एक्सेप्शन वो भी रहते हैं जिसमें एक मोरा वर्ब भी होते हैं, मीमास, देमास, ऐसे। अगर हमें डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना है तो फर्स्ट ग्रुप को चेंज करते हैं, ई साउंड को ऊ साउंड में चेंज करते हैं। आसो बी मास है, आसो बी को चेंज करेंगे ऊ साउंड में, आसो बू हो गया। शिमा वो इसोगी मास है, इसो गू हो गया। ऐसे ही ग्रुप सेकंड को चेंज करते हैं तो सेकंड वाले में क्या होता है, एक साउंड के बाद रू लगा देते हैं। जैसे इरे मास है तो इरे रू हो गया, दे मास दे रू, मी मास मीरू। थर्ड ग्रुप वाले एक्सेप्शन रहते हैं। शिमास को चेंज करते हैं, हमारा शुरू हो जाता है शिमास और कीमास हो जाता है हमारा कुरु। ठीक है, ये है थर्ड ग्रुप, डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना वर्ब्स को। अब हम सीखेंगे नाई फॉर्म में। नाई फॉर्म के लिए हमें ये 3 ग्रुप समझ में आ गए हैं। तो नाई फॉर्म के लिए कैसे, सबसे पहले ग्रुप से शुरू करते हैं। पहले ग्रुप में होगा कि जो भी ई साउंड वाले वर्ड्स हैं, ई साउंड वाले वर्ड मास से जस्ट पहले ई साउंड आएगा जो भी, उसे नियरेस्ट उसी लाइन के या उसी रो के आ साउंड में चेंज कर देंगे, आ साउंड में चेंज कर देंगे। और उसके बाद हम नाई ऐड कर देंगे, उसमें नाई को ऐड कर देंगे। एक चीज़ और है, एक्सेप्शन है ई चेंज होता है वा में। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले जो नॉर्मल वर्ब सीखी है हमने, जैसे सबसे पहले थी काकी मास से शुरू करते हैं। काकी मास दिख रहा है ना, क्लियर, बढ़िया। काकी मास को अगर हम डिक्शनरी में चेंज करेंगे, का कु हो गया, ये है डिक्शनरी फॉर्म जिसे कहते हैं जिशो के। अब नाई में चेंज करना है तो ई साउंड को आ साउंड में चेंज करेंगे। की है तो ये बन गया काका। अब इसके बाद नाई ऐड कर देना है तो काका नाई, ये हो गया नाई फॉर्म। सिमिलरली अभी हमने इसोगीमास करा था, इसोगीमास, ईसो गी को चेंज करेंगे आ साउंड में, गा और नाई ऐड करेंगे, इसोगा नाई। आसोबीमास, आ सो बी आ में चेंज हो जाएगा, आसोबा नाई। ठीक है, अब सेम चेंज कर सकते हैं। अब जो एक्सेप्शन है इधर उसके बारे में बात करें, जैसे ई मास, आई मास। मास से जस्ट पहले जब ई आ रहा है
तो उसे चेंज करते समय ना ई को आ नहीं बदलते, वा में बदलते हैं। जैसे ई मास को डिक्शनरी में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, ई को चेंज करेंगे ऊ, ये हो गया डिक्शनरी यू। अब अगर इसे नाई फॉर्म में चेंज करना है, पहले वाला ई पहला ही रहा, उसके बाद वा और नाई, अब ये ई चेंज हो गया वा में, तो ईवा नाई हो गया ये, ईवा नाई। ऐसे ही सेम आई मास को चेंज करेंगे, आउ, ई है, आउ हो गया डिक्शनरी में। अब इसे जब नाई में चेंज करेंगे तो हो गया आवा नाई, ठीक है, आवा नाई, ये हो गया पहला ग्रुप। अब सेम इससे ही आप जितने भी फर्स्ट ग्रुप की वर्ब्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड की। जो ग्रुप सेकंड है उसमें हमने कैसे सीखा था, डिक्शनरी फॉर्म में। अब याद रखना है डिक्शनरी फॉर्म को साथ साथ रखना है आपको दिमाग में, और नाई भी सीखना है। तो दोनों के एक्सेप्शन मतलब दोनों में सिमिलैरिटी डिफरेंस दोनों याद रखने हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम मास फॉर्म से अब शिफ्ट होते रहेंगे कैजुअल फॉर्म में, और उसके लिए आपको डिक्शनरी फॉर्म से नाई फॉर्म, नाई से कात्ता फॉर्म, नाकात्ता फॉर्म ये सीखना होगा। तो ग्रुप सेकंड डिक्शनरी में क्या था, डिक्शनरी फॉर्म की बात करें तो ए साउंड के बाद रू ऐड हो जाता था, इरेरू, ताबेरू, मीरू, ए साउंड के बाद रू ऐड होता। वहीं नाई फॉर्म में क्या है, नाई फॉर्म आसान है, नाई फॉर्म में ए साउंड के बाद सिर्फ नाई ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया सेकंड ग्रुप का, ताबे मास, इरे मास, दे मास, मी मास, और हिराके मास, आके मास, आके मास, ठीक है। ताबे मास को जब हमने चेंज करा, ताबे ए तक तो रहेगा, ए साउंड वैसे ही रहेगा, ए साउंड के बाद बस आप नाई को ऐड कर देंगे, तो ताबे नाई, मास हट गया, नाई ऐड कर दिया, इरे मास, इरे नाई, दे मास, दे नाई, आई मास या सॉरी आके मास, आके नाई, ठीक है, आके नाई। ये था सेकंड ग्रुप को चेंज करना। थर्ड आपको पता है की मास और शी मास तो एक्सेप्शन रहेंगे, और उनसे जुड़ने वाली जो वर्ब्स रहेंगी वो चेंज होंगी की मास और शी मास के ऊपर। जैसे शी मास को हम चेंज करते हैं डिक्शनरी में तो शुरू हो जाता है डिक्शनरी में, और की मास को चेंज करते हैं डिक्शनरी में तो कुरु हो जाता है। वहीं जब हम इन्हें नाई में चेंज करते हैं तो शिमास हो जाता है शिनाई, और कीमास होता है कोनाई। ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शिमास हो जाएगा शिनाई, कीमास हो जाएगा कोनाई। अब कुछ वर्ब्स हैं जिसमें सेम हमने पहले भी बात करी डिक्शनरी में, जिसमें शी आता है मास से जस्ट पहले, लेकिन वो थर्ड ग्रुप की नहीं है, और उसे हम कैसे समझते हैं, उसे जनरल एक आइडिया ले सकते हैं आप। जो भी नाउन के बाद वर्ब बनेंगी ना, जो नॉर्मली नाउन है उससे हमने उन्हें वर्ब में चेंज करा है, उसमें शिमास लगता है। जैसे बताया था रियोरी माने खाना, रियोरी शिमास खाना बनाना, तो नाउन से जब वर्ब में चेंज होगा उसमें शिमास लगा है, और ये रहेंगे ही हमेशा से वर्ब, ठीक है। अब जब हम कंटिन्यू करते रहेंगे तब आप सीखेंगे। तो ये हो गया चेंज करना। अब डिक्शनरी और नाई फॉर्म दोनों हम सीख चुके हैं। आपका काम इतना सा है बस, अब जैसे इसे चेंज करा, अब आपको बाकी जितनी भी नाउन है ना उसे लिख के करें चाहे आप मन में करें, उन्हें चेंज करते हैं सबको। एक टाइम के बाद आपको आइडिया लगने लगे, लेकिन आपको चेंज करते रहना है फिर भी उन्हें, ठीक है। सॉरी, अब आज का जो अगला टॉपिक है हमारा वो है वर्ब नाई दे कुदासाई, नाई दे कुदासाई। ये सिमिलर है कहीं ना कहीं
ते फॉर्म के वर्ब ते कुदासाई से। वर्ब ते कुदासाई, जब हमने वर्ब ते कुदासाई करा था उस समय उसका मतलब क्या था कि प्लीज डू दिस, डू दिस। हमने बात करी थी कि ये बोलने को तो प्लीज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक हल्का ऑर्डर दे रहे हैं कि लिखिए, जैसे टीचर कहते हैं जनरली काइते कुदासाई कि आप लिखिए, ताबेते कुदासाई खाना खाइए, तो आप एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें समझा रहे हैं ऐसा कीजिए। तो ये जनरली ऐसे ही जगह लिखा है जहां आपको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट मतलब पोलाइटली आपसे कहा जाता है ऐसा काम आपको करना है, उस सेंस में ये यूज होगा, ठीक है। और उसी का ही सेम है, बिल्कुल सिमिलर, उसी का ही सिमिलर है बिल्कुल, वो है हमारा वर्ब नाइदे कुदासाई। सिमिलर है, सेम नहीं है। इसमें क्या था, ऐसा कीजिए, और इधर है ऐसा मत कीजिए। प्लीज डू नॉट डू दिस। दिस माने समथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि काइते कुदासाई, काइते कुदासाई, अब आप समझ गए होंगे। काकीमास, काकीमास को चेंज करा ई उसमें ते फॉर्म में, तो काकीमास पहला ग्रुप का है ते फॉर्म में, की ई में चेंज होता है काइते, तो काकीमास हो गया काइते कुदासाई। प्लीज राइट, प्लीज राइट, ये हो गया प्लीज राइट। अब सेम काकीमास को अभी हमने करा था, काकी का की चेंज हुआ आ में, तो काका नाई, उसके बाद दे कुदासाई, काका नाई दे कुदासाई। प्लीज डू नॉट राइट, प्लीज डू नॉट राइट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि जल्दी कीजिए, तो जल्दी इसोगीमास टू हरी, इसोगी है ई, जो गी होता है वो ईदे में चेंज होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ते फॉर्म वाली वीडियो को जाके चेक कीजिएगा पहले, उसमें है गी ईदे, की ईते, मी बी नी दे, ये सब समझाया है मैंने, ठीक है। तो इसोगीमास इसोईदे, इसोईदे कुदासाई, प्लीज हरी, प्लीज हरी। तो सेम इधर इसोगी मास है तो इसोगा हो गया, इसोगा नाई दे कुदासाई, प्लीज डू नॉट हरी। आरुईते कुदासाई, ओ आरुई तो कह रहा हूं, हाशिते कुदासाई, हाशिरा नाई दे कुदासाई। ताबेते कुदासाई, ताबे नाई दे कुदासाई। नोंदे कुदासाई, नोमा नाई दे कुदासाई। समझ गए ना। सेम किसी में हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम मत कीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, पोलाइट वे है आपको मना करने का, ठीक है। ये हो गया वर्ब नाई दे कुदासाई। इसके बाद अब जो अगला पैटर्न है हमारा वो है ना केरेवा नारी मासन। वर्ब ना केरेबा, केरेबा नारी मासन। वर्ब तेवा इकेमासन की तरह सिमिलर है, तेवा इकेमासन, इकेमासन, ठीक है। पहले तेवा इकेमासन को एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तेवा इकेमासन था मस्ट नॉट डू, जैसे हाइते वा इकेमासन, हाइते, हाइते वा इकेमासन, इकेमासन, मस्ट नॉट
एंटर, मस्ट नॉट एंटर, आपको अंदर नहीं आना है। तो ते वा इकेमासेन हमेशा होगा, कोई भी चीज़ नहीं करनी, मस्ट है। नाइदे कुदासाई तो प्लीज़ कह रहे हैं आपसे, आप ऐसा मत कीजिए। इधर है आप करना ही नहीं है, मस्ट है, आपको बहुत ही पावर या अथॉरिटी के साथ मना किया जा रहा है इधर। ऐसी इसका सिमिलर ना केरेवा नारीमासन हो गया, प्लीज मतलब यू मस्ट डू इट, मस्ट डू इट, इट में कुछ भी हो सकता है। अब याद रखना नाई फॉर्म है ये, जैसे कैसे है, नाई फॉर्म है, उसमें से ई को हटा दिया, उसके बाद केरेबा नारीमासन लिख दिया, केरेबा नारीमासन। अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में सबको ही होगा। मतलब दिक्कत का मतलब है ना, जैसे जल्दी जल्दी बोलते हैं तो वर्ब ना केरेबा नारीमासन, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे इसोका ना केरेबा नारीमासन, ताबे ना केरेबा नारीमासन, तो बोलने में थोड़ा सा आपको फ्लो में टाइम लगेगा। कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप आराम से बोल पाएंगे। तो वर्ब ना केरेबा नारीमासन, यू मस्ट डू इट, नाई फॉर्म में से ना वो ई हट गया और केरेबा नारीमासन आ गया। और आपको और अगर अच्छे से समझना हो तो केरेबा होता है कंडीशनल के लिए, वो आगे हम सीखना है N4 में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं चलो, कि ना केरेबा नारीमासन है ऐसे, तो नाई फॉर्म में चेंज करा आपने और उसके बाद केरेबा नारीमासन को ऐड कर दिया है। ये नेगेटिव है, ना फॉर्म है, लेकिन आपको बोल रहा है कि मस्ट है करना, और ये ते फॉर्म है, आपको मना कर। सेम हाइते वाई के मासन था यू मस्ट नॉट एंटर, अगर ये लिख रहे हैं हम हाइरा ना केरेबा, केरेबा नारीमासन। अब आप इतना तो समझ गए होगा, हाइरी मास को जब चेंज करेंगे रा में हाइरा हो गया हो, हाइरी मास को नाई फॉर्म में, ई साउंड था री, हाइरी, री को चेंज कर आ में हाइरा, और नाई फॉर्म का ना ही ऐड कर दिया, तो हाइरा नाई हो गया। अब नाई फॉर्म में से ई हटा के केरेबा नारीमासन ऐड कर दिया, तो हाइरा ना केरेबा नारीमासन। याद रखना, अब आपको यहाँ पे नाई फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। हाइरा ना केरेबा नारीमासन, तो मस्ट एंटर, आपको अंदर आना ही है यहाँ पे। सेम इसोइदे व इकेमासन, आप जल्दी नहीं कर सकते। इसोगा ना केरेबा नारीमासन, यू मस्ट हरी। इरेते व इकेमासन, यू मस्ट नॉट पुट इट, इरेरा इरे ना केरेबा नारीमासन, यू मस्ट पुट इट। ठीक है, ना केरेबा नारीमासन मस्ट के लिए है, वह तेवा इकेमासन मस्ट नॉट के लिए है। बस यही है इसमें समझने के लिए, तेवा और नए फॉर्म में। अब सेम आता है, अभी तक आपने कुते फॉर्म करी होगी वर्ब की, कुते फॉर्म ते फॉर्म के साथ, जो कि था वर्ब एक मिनट, ते मुई, हाँ, वर्ब ते फॉर्म मु ई डेस्का, मो ई डेस्का, और इसे आप आंसर दे देते कि ईदेस, मतलब वर्ब ते ईदेस या दामेदेस, दामेदेस, इसके दो आंसर दे सकते हैं आप। बाकी तो आप इनाई फॉर्म, इनाई दे, मतलब इनाई देस, जारी मासन, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मेन ये आपका बनता है कि आपको यूज़ कैसे करना है। अब ये क्या था, जैसे मैंने बोला कि हाइते मुई देस का, हाइते मुई देस का, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हाइरी मास का हाइते मुई देस का, मे आई के लिए होता है जब मैं परमिशन मांग रहा हूँ, परमिशन के लिए, मे आई मे वी जो भी है, परमिशन मांग रहे हो जब आप, तो हाइते मुई देस का, मे आई एंटर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब इसका आप कुछ भी जवाब देते हैं, हाँ या नहीं। सेम अब जब इसे नाई फॉर्म में चेंज करते हैं, अब देखो नाई फॉर्म में चेंज हुआ ना, तो ई एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये, और ई एडजेक्टिव की तरह चेंज होगा। ठीक है, अब ई एडजेक्टिव कैसे चेंज होता है, ई एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए कि लिखा है मैंने हीरोई, तो हीरोई चेंज होता है हीरो कुते में। जब हम लिखते हैं ना
एडजेक्टिव को, दो एडजेक्टिव को साथ में लिखते हैं तो हीरो ही चेंज होता है, हीरो कुते। आप याद होगा 12 चैप्टर के आसपास हमने ये सीखा है, तो हीरो कुते। तो सेम इसी तरीके से नाई फॉर्म में जब आप करेंगे वर्ब नाई, उस वक्त कुते मोई रेस का, तो नाई में से ई हट जाता है और कुते मोई ई रेस ऐड होता है, कुते मो ई रेस का ऐसे आता है, ठीक है। तो नाई फॉर्म में से ई हट के कुते मो ई रेस का ये आता है। अब इसे हमें यूज करने का तरीका होता है, मतलब मे आई नॉट के लिए या नीड नॉट टू डू के लिए। आपने जब का ऐड कर दिया तो एक क्वेश्चन बन गया कि आप पूछ रहे हैं कि मे आई नॉट डू दिस, मे आई नॉट डू दिस। और जब किसी ने बोला वर्ब ना कुतेमो ईदेस, ना कुतेमो ईदेस। अब देखिए थोड़ी सी चीज समझिए, ना कुतेमो ईदेस का तो मैं पूछ रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं करूं क्या, या मतलब मेरे को परमिशन है मैं ऐसा नहीं करूं तब भी चलेगा। और जब ना कुतेमो ईदेस बोला जा रहा है आपसे तो नीड नॉट टू हो जाता है। इसका मतलब होता है नीड नॉट टू डू, नीड नॉट टू, कि ऐसा मत कीजिए। तो जैसे मैंने बोला हायरा ना कुतेमो ईदेस, हायरा हायरा ना कुतेमो ईदेस, ना कुतेमो ईदेस। यू नीड नॉट टू एंटर, नॉट टू एंटर, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है। और वहीं मैंने पूछ लिया हायरा ना कुतेमो ईदेस का, तो इसका मतलब हो गया कि इज इट ओके इफ आई मे नॉट एंटर, या मतलब मैं नहीं आऊँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब उसे जब आपने दिस कर दिया तो आप रिप्लाई दे रहे हो कि ऐसा नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं। या फिर बोल दिया मैंने कि आहिस्ता कोना कुतेमो ई देस का। अब इससे आप एक एग्जाम्पल मतलब समझ सकते हो कि कल नहीं आऊँ तो ठीक रहेगा क्या, या कल मैं नहीं आऊँ तब भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, उस सेंस में। और वहीं कल किसी ने बोल दिया आपसे आहिस्ता कोना कुतेमो ई देस, कल तुम नहीं आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, या यू नीड नॉट टू कम टुमारो, ठीक है। फर्क समझ गए दिस का और दिस में। दिस का है कि आप पूछ रहे हो, स्पीकर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो ज़रूरी है, और यहाँ पे स्पीकर स्टेटमेंट दे रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो कि है वर्ब नाउन मादेनी वर्ब। अब आप मादेनी समझ गए होंगे, अंटिल का मतलब होता है मादे का नाउन, जो कि द नाउन टाइम होगा, मादेनी वर्ब। तो ये देख के पता चल रहा है कि इस टाइम लिमिट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, या इस टाइम लिमिट के अंदर ये काम हो गया है। जैसे गिंको वा रोकुजी मादे नी शिमेमस, शिमेमस या शिमेरु कुछ भी लिख सकते हैं आप। शिमेमस मतलब बैंक, द बैंक विल बी शट बाय या क्लोज बाय 6 PM, या 6 कर देते हैं, या बाय 6, मतलब कि जो बैंक है वो 6 बजे तक बंद हो जाएगा। तो मादे का मतलब सिर्फ इतना होता है, मादे नहीं जो भी होगा ना आपका वो दिखाएगा कि इस टाइम लिमिट के अंदर, जो इधर टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट में इवेंट या जो ये एक्शन है, एक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, ऐसा हो जाएगा तब आएगा।
कि जैसे मैंने बोला कि मैं 4 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो योजी मादे वीडियो वो अपलोडू शिमास, तो मैं 4 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। यही मैंने बोला कि मैं 6 बजे तक खाना खा लूँगा। तो जो भी मादे नी का मतलब ये होता है उस टाइम तक ऐसा हो जाएगा। मादे तो हो गया अनटिल, और मादे नी उस टाइम के अंदर अंदर। इसके लिए याद है ना, नी पार्टिकल टाइम को भी दर्शाता है वर्ब में। सेम वही पैटर्न है, बस मादे ऐड हो गया तो अनटिल हो गया उसका मतलब। 4th चैप्टर के आसपास करा होगा आपने नाउन नी वर्ब। यहाँ पे नाउन जनरली टाइम को दर्शा रहा था आपका, जिस समय हमने आस्ता आसा तेज आई चीज़ यूज़ नहीं होती बात करी थी, वो ये टाइम लिमिट को बता रहा है। उस टाइम लिमिट के अंदर ये एक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17 के अंदर आपने सब कुछ समझ लिया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।